मैं सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ का संरक्षक। आज किस लिए आप लोग धरने पर बैठे हैं? हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं कि हमारे राजस्व कर्मचारी जब से जल संस्थान का गठन हुआ था, सारे कर्मचारियों का अपॉइंटमेंट यहीं पर हुआ था, इनकी नियुक्ति यहीं हुई थी, इनका कार्य क्षेत्र यहीं निर्धारित किया गया था। अचानक इनको जो है बिना कोई शासन के आदेश के विपरीत इनको जो है नगर निगम भेज दिया गया, और नगर निगम भेजने के बाद इनके साथ ऐसा उत्पीड़न का कार्य हुआ कि हमारे बहुत से कर्मचारी जो मेंटल हो गए, ब्लड शुगर बीपी के पेशेंट हो गए, और कुछ कर्मचारी का जो है तबीयत अस्वस्थ हो गया, और उनको लगातार अधिकारियों द्वारा, महाप्रबंधक ने अधिकारियों द्वारा बुलाकर कर्मचारियों को बुरी बुरी गाली बकवाया। महाप्रबंधक यहाँ के अनूप कुमार सिंह हैं, जो अयोध्या में महाप्रबंधक अधिशासी अभियंता थे। उन्होंने कर्मचारी संघ से वार्ता के दौरान बताया कि मैंने 56 कर्मचारियों को वहाँ पर निकाल के आया हूँ, और यहाँ पर भी जो लोग हैं उनको हम ट्रेस कर रहे हैं। जो हमारे 20 साल से कंप्यूटर ऑपरेटर आउटसोर्स पे कर्मचारी काम कर रहे थे, जो दूर दूर गांव से आकर अपना परिवार रखे थे यहाँ पर, उनको उन्होंने जो है एक टेस्ट नगर आयुक्त ने करवाया, जिसमें जो है 4 अधिकारी नियुक्त हुए, जिसमें नगर निगम के मुख्य लेखा परीक्षक रहे, और अधिशासी अभियंता यहाँ के सचिव रहे, ओपी सिंह रहे, और कंप्यूटर स्मार्ट सिटी के कंप्यूटर इंचार्ज राजू त्रिपाठी थे। ये सारे लोगों ने उन सबों को सिलेक्ट किया, क्योंकि शासन का आदेश रहा कि जो आउटसोर्स पे कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको निकाला नहीं जा सकता, और उनको किसी की भी तरीके से उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जब आए तो आते ही इन्होंने सभी कर्मचारियों से कहा कि चलिए आपको राइफल क्लब में जो है ट्रेनिंग करने चलना है, और यहाँ से राइफल क्लब ट्रेनिंग करने के ले गए, और वहाँ पे जाके दरवाज़ा खिड़की सब बंद हो गया, सबका जूता मोजा मोबाइल निकाल के ऐसा चेकिंग कराए यह कि जैसे कोई अपराधी की चेकिंग हो। और फिर जो कर्मचारी वहाँ टाइप करना शुरू किए, उसके साथ जल्दी करो करते करते उनको जो है अयोग्य घोषित कर दिए। जो पहले से इनकी मंशा रही कि इनको हमको बाहर निकालना है, और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिए, और उसका रिजल्ट यह हुआ कि उनके जो बच्चे बेचारे पढ़ रहे थे उन बच्चों की पढ़ाई छूट गई। जो यहाँ पे शहर में आके छोटा मोटा मकान लेके किराए पे रह रहे थे, वह बेचारे गांव वापस चले गए। कितने बेचारे भूखमरी कगार पे इस विभाग में सुबह शाम टहलते हैं कि अब हमारा हो जाएगा, अब हो जाएगा, लेकिन सालों बीत गया, इनको कोई असर नहीं पड़ा। सर, इस सरकार में जो बड़े पद पे अधिकारी हैं, नहीं लगता मनमाना तरीके से कार्य कर रहे हैं? 100% यह अफसरशाही इतनी चरम पर है यहाँ पर कि यह नीचे के कर्मचारियों को आदमी समझते ही नहीं। मुख्यमंत्री को ज्ञापन तो हम लोग नहीं दिए, हम लोग तो अभी इन्हीं से कर रहे हैं कि हमारे सर्वोच्च अधिकारी महाप्रबंधक है। नरेंद्र मोदी भी आपके संसदीय क्षेत्र में आने वाले हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप लोग अपने द्वारा? हम लोग तो प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र है, और उनके नाते शहर में बहुत पैसा आया। उनके साथ मतलब क्षेत्र में पहले जो यहाँ भुखमरी की कगार पे था यह विभाग, पैसा से भरपूर हुआ, लेकिन कर्मचारियों का कोई उत्थान नहीं हुआ, सिवाय कुछ लोग ही उसका जो है वो लाभ पाए। प्रधानमंत्री जी से मेरा एक ही संदेश है कि आप पूरे दुनिया के इतने बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, सारे दुनिया में आपका नाम लिया जा रहा है, और आपके क्षेत्र में छोटे कर्मचारी जो है वह दबाव के ज़िंदगी जी रहे हैं। अधिकारी उनको अंड बंड गाली बक दे रहा है। यहाँ तक कि आपको बता दें, एक अपर मुख्य अधिकारी आया, महाप्रबंधक ने बगल में बैठा के उसको कह दिया जूते से जूते मरवाऊँगा मीटिंग के अंदर। यह कार्यक्रम चल रहा है। यह सारे कर्मचारी बहुत ही असहनीय व्यवस्था से गुजर रहे थे, तब इन लोगों ने धरना का स्थल वो किया। और उसके धरना कब तक चलेगा? हम लोग का धरना जब तक हमारे कर्मचारी नगर निगम से वापस नहीं आ जाते और यह भाषा में परिवर्तन नहीं आता, तब तक हम लोग का धरना चलता रहेगा। आपके धरना करने से कौन कौन सी व्यवस्थाएं ठप हो रही हैं जनता की? कोई व्यवस्था जनता के साथ हम लोग हैं, क्योंकि हमको यहाँ रहना है, नौकरी करना है, और जनता को यहाँ रहना है। जनता को कोई असुविधा नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन यह जो मनमानी या गलत बयानबाजी दे रहे हैं उनके साथ असहयोग का आंदोलन चलता रहेगा। कल हमारी बात आपसे निवेदन है, आग्रह है कि हम सम्मान कर रहे हैं और सम्मान को सम्मान के साथ दे दें। अगर हमने सम्मान देना बंद कर दिया तो कुछ भी हो सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। महाप्रबंधक कैसा है? उल्लू कैसा है? महाप्रबंधक कैसा है?
बोलते हैं जय कर्मचारी जय महासंघ। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, मांग हमारी जिंदाबाद। हम लोग आबाद करने का काम करेंगे। हम जंगल का नमक खाए हैं, उसकी रोटी खाए हैं, तो उसका हक हम अदा करेंगे। हम उसको नगर निगम में नहीं जाने देंगे। वो जो गाना है 2 लाइन का बस हम आपको सुनाएंगे। जल कल बचा लो, जल कल बचा लो, जल कल बचा लो, जल कल बचा लो। कुर्बानियाँ जल कल मांगता है, कुर्बानियाँ कौन कौन देगा यहाँ अपनी कुर्बानियाँ। जल कल बचा लो, जल कल बचा लो। तो अब हम लोगों को अपना बलिदान भी देना होगा, तो उसके पीछे इनकी हटवादिता देखिए। पेंशन जा चुकी है, नगर निगम के नगर आय बर्बाद कर दिया, 15 लाख रुपया वहां विदाई में लगा दिया। जो हम अपनी मेहनत से लाते हैं, आप अपनी मेहनत से लेके आते हैं, दिन रात एक करते हैं, किस तरीके से पब्लिक को समझाते हैं, डील करते हैं, लेके आते हैं। वो 15 लाख रुपये इन्होंने नगर आयुक्त को देंगे। भगवान श्री गणेश से जो उनको सद्बुद्धि दे, यहाँ आए और जलकर में बुलाए, ताकि जितने भी हमारे, मगर इस व्यक्ति को समझ नहीं है कि कर्मचारियों से अधिकारी होता है, क्योंकि कर्मचारी ही उनको सम्मान करता है, कर्मचारी ही उनकी पहचान है। मगर उस जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 हमारा जिंदाबाद 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 विनोद त्रिपाठी है। मैं वाराणसी जलकल विभाग का कर्मचारी हूं और उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ शाखा वाराणसी का कार्यकारिणी सदस्य हूं और चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ जिला शाखा वाराणसी का जिला महामंत्री हूं। क्या समस्याएं हैं जो आप लोग धरने पे बैठे हैं? समस्याएं यही है कि हम लोगों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया गया है, हमको हमारे घर से निकाल करके किराए के मकान में नगर निगम में भेजा गया, जो कि शासनादेश के विरुद्ध किया गया है। शासनादेश में स्पष्ट है कि जैसा जलकल है वैसे ही रहेगा, मगर उसके बावजूद हम लोगों को महाप्रबंधक के षड्यंत्र के तहत नगर निगम में भेजा गया। हम लोग का आंदोलन इसी को लेकर के है कि हम लोगों को वापस सम्मान के साथ अपने घर में जलकल में वापस बुलाया जाए, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग का आंदोलन अनवरत चालू रहेगा। कोई शासन को निर्देश संदेश मुख्यमंत्री को देना चाहते हैं? बस मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी बाबा योगी आदित्यनाथ जी से, कि काशी की पवित्र भूमि पर कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो आपके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान दें और हम लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करें।